हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की करंट अफेयर और आज है आपकी 4 अगस्त। तो 4 अगस्त के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम आपको कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और ये जो सीरीज़ है ये आपकी बाइलिंगुअल सीरीज़ है, यानी कि दोनों लोगों के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। साथ ही पहला है कि हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में जो आपका राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस है वो आपका 1 अगस्त को मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी सीरीज में आपका कि हाल ही में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में जो पदभार ग्रहण किया है वो आपके विकास लखेरा ने किया है। किसने किया है? विकास लखेरा। ठीक है, आगे रहेगा आपका इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है। यानी कि एशियाई शेरों पर जो लिखी पुस्तक है उसका विमोचन तो नरेंद्र मोदी ने किया है, लेकिन ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपकी परिमल नाथवान के द्वारा लिखी गई है। परिमल नाथवान एशियाई शेरों पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, आगे है फोर्थ क्वेश्चन आपका कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं उन्होंने जो युग युगीन भारत संग्रहालय का जो उद्घाटन किया है वो उन्होंने नई दिल्ली में किया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट आगे रहेगा आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ केवा फिश की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो जो केवा फिश है उसकी जो नई प्रजाति की जो खोज की गई है वो आपकी मेघालय में की गई है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे छठवां क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कौन सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बनी है। तो वह कौन है जो सेना की पहली महिला डीजी बनी है? तो वो आपकी साधना सक्सेना है। कौन है? साधना सक्सेना को सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बनाया गया है। ठीक है, आगे सेवंथ क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बना है। तो वह कौन सा देश है? तो जो हमारा भारत है, भारत अब हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बन गया है। ठीक है, इसके बाद आएगा एट्थ क्वेश्चन आपका कि हाल ही में स्वर्णप्रिल कोशाने ने 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो उन्होंने जो रजत और स्वर्ण पदक यानी कि ये दोनों ही जीते हैं। कौन से? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और रजत पदक। तो इसमें से जो इसका आंसर है वो आपका हो जाएगा कांस्य पदक। ठीक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे है नाइन्थ क्वेश्चन आपका, नौवां क्वेश्चन है कि हाल ही में एडीबी ने किस देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। तो $200 मिलियन का जो ऋण प्रदान किया गया है वो भारत ने किया है। किसने? भारत ने किया है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 10वां क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस बैंक ने रिफ्ट सिटी से $750 मिलियन का टर्म लोन जुटाया है। कौन सी सिटी है? गिफ्ट सिटी से। ठीक है, बैंक ने गिफ्ट सिटी से $750 मिलियन का टर्म लोन जुटाया है। तो ये जो आपकी बैंक है वो सेबी यानी कि SBI है। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां कि हाल ही में कहाँ गोएम विना मूल्य ये वजन योजना शुरू की है। कौन सी है? गोएम बिना मूल्य ये वजन, ये जो योजना है ये आपकी गोवा में स्टार्ट की गई है। कहाँ की गई है? गोवा में। ठीक है, आगे है 12th क्वेश्चन आपका कि हाल ही में किस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन है। तो कौन सा है? तो साल का जो यूनिकॉर्न बनने वाला जो तीसरा स्टार्टअप है वो कौन है? तो वो आपका रैपिडो है। ठीक है, आगे चलेंगे हम 13 क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है। तो इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त जो सचिव का पदभार है वो किसने संभाला है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रलाल दास ने। किसने संभाला है? चंद्रलाल दास ने। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाल ही में अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो जो आपके अंशुमान गायकवाड़ थे उनका जो निधन हो गया है ये आपके क्रिकेटर थे। कौन थे?
क्रिकेटर थे। ठीक है, अब हमारी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 15 कि हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है। तो जो अमेरिका से की सरकार है, अमेरिका ने यूक्रेन को पहला F-16 जेट फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है। तो इसी के साथ ही आज की सीरीज हमारे यहीं समाप्त होती है। और साथ ही अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।